Hello बच्चों, let's read this question. The question says in each of the following question, a statement of assertion is given followed by corresponding statement of reason. Of the statement mark the correct answer as. तो यहाँ पे हमें दो स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, दो स्टेटमेंट्स में हमें देखना है कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट जो है वो आपकी फॉल्स है, कौन सी आपका जो असर्शन और रीजन जो यहाँ दे रखे हैं, क्या रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन दे रहा है असर्शन का, तो वो हमें दोनों ऑप्शंस को, दोनों स्टेटमेंट्स को देखना है और इसमें यहाँ से हमें आंसर, सही आंसर को मार्क करना है। तो असर्शन की बात करते हैं। असर्शन में लिखा है कि ऑल द एंडोडर्मल सेल्स ऑफ रूट डू नॉट कंटेन कैस्पेरियन थिकनिंग ऑन देयर रेडियल एंड ट्रांसवर्स वॉल पे यह कैस्पेरियन जो थिकनिंग होती है ये नहीं प्रेजेंट होती है। अब बात करते हैं रीजन की। रीजन क्या दे रखा है कि पैसेज सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रूट एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस में क्या, कौन से सेल्स बनते हैं? पैसेज सेल्स बनते हैं। तो इनके बारे में देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे की कॉन्सेप्ट की। कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं तो की कॉन्सेप्ट में हम देख रहे हैं वाटर मूवमेंट इन रूट्स। वाटर मूवमेंट इन रूट्स। अब वाटर मूवमेंट की अगर हम बात करते हैं रूट्स में, तो ये आपकी क्या होती है, दो टाइप की होती हैं। एक इसमें होता है एपोप्लास्ट। दो टाइप की मूवमेंट्स आएंगी, एक आती है एपोप्लास्ट और दूसरी आती है इसमें सिनप्लास्ट। सिनप्लास्ट है। एपोप्लास्ट में जो वाटर मूवमेंट होता है वो सेल वॉल के थ्रू होता है। सेल वॉल के थ्रू इसमें मूवमेंट होता है इसमें, और इसका सिस्टम कंटिन्यूसली होता है। और ये आपका एपोप्लास्ट के अंदर जो मूवमेंट है वो सेल वॉल के थ्रू कंटिन्यूसली चलती रहती है एंडोडर्मल सेल्स में। कब तक? जब तक आप इसके अंदर क्या आता है, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स नहीं आती हैं। तो अगर मैं सिनप्लास्ट की बात करती हूँ यहाँ पे, सॉरी सिम्प्लास्ट की बात करती हूँ, ये क्या है आपका सिम्प्लास्ट है। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं सिम्प्लास्ट की। तो ये जो सिम्प्लास्ट है, यहाँ पे जो वाटर जो फ्लो करता है वो साइटोप्लाज्म के थ्रू करता है। वाटर जो फ्लो करेगा वो आपका करेगा साइटोप्लाज्म के थ्रू करेगा, साइटोप्लाज्म के थ्रू करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसके बीच में क्या आ जाती हैं, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आ जाएंगी। अब यहाँ पे अगर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ, डायग्राम में हमें देखना है कि हमारे पास क्या है, कि आपके ये सेल्स हैं, ये आपके क्या है, सेल्स हैं। और सेल के बाहर यहाँ पे क्या है, ये आपकी सेल वॉल है। यहाँ पे क्या है, सेल वॉल है। वाटर जो मूव करेगा वो इस सेल वॉल के थ्रू करता है एपोप्लास्ट की फॉर्म में। एंड यहाँ पे आपके ये जो सेल्स हैं, ये आपका सेल आ गया। एंड फर्दर आपका एक सेल आ गया, ये आपका इस तरीके के सेल आ गए। और ये बाहर क्या है आपका, ये बाहर इसमें क्या है, सेल वॉल है। बाहर जो क्या है इसमें, ये सेल वॉल है, जहाँ पे थिकनेस है ये सारा क्या है, यहाँ पे सेल वॉल है। तो एपोप्लास्ट में जब वाटर जो मूव करता है वो आपका कैसे मूव करेगा, सेल वॉल के थ्रू मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर मैं इसमें मूवमेंट दिखाती हूँ अगर वाटर की, तो ये आपका क्या बन जाएगा, ये आपका एपिडर्मिस है। यहाँ पे जो फर्स्ट लेयर है ये आपकी क्या है, एपिडर्मिस है। और यहाँ पे वाटर की मूवमेंट, यहाँ से वाटर आया, वो वाटर आपका मूव कैसे करेगा, जब आपका जो वाटर मूव करेगा वो इसके थ्रू, सेल वॉल के जब थ्रू वाटर मूव करता जाएगा, आराम से इसमें करेगा। कब तक करेगा, यहाँ पे ये वाटर मूव कर रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आपका जो वाटर है, यहाँ पे कैस्प्रिन स्ट्रिप आ गई। यहाँ पे ये जो आपका एंडोडर्मिस सेल है, एंडोडर्मिस में यहाँ पे क्या आ जाएगी, कैस्प्रिन स्ट्रिप आ जाएगी। अब ये जो वाटर मूवमेंट जो सेल वॉल के थ्रू हो रहा था, अब ये इस कैस्प्रिन स्ट्रिप की वजह से ये आपकी क्या आ जाएगी, कैस्प्रिन स्ट्रिप है। और ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस है। एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है। इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से कि ये आपका क्या है, एंडोडर्मिस सेल है। और ये जो आपकी आ जाएगी, ये आपकी कैस्प्रिन स्ट्रिप आ जाएगी। कैस्पेरियन स्ट्रिप की अगर हम बात कर रहे थे इसमें, तो कैस्पेरियन स्ट्रिप इसमें आ गई। अब इस कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से जो वाटर एपोप्लास्ट, जो आपका वाटर सेल वॉल के थ्रू जा रहा है ना, ये ब्लू कलर में जो है ये आपका क्या है, ये सेल वॉल के थ्रू ये वाटर जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही कैस्पेरियन स्ट्रिप आई, अब वाटर सेल वॉल के थ्रू नहीं जाएगा, अब वाटर क्या जाएगा, साइटोप्लाज्म के अंदर आ जाएगा। अब वाटर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर जाएगा कि, और यहाँ पे रूट प्रेशर बढ़ेगा वाटर का, तो ये साइटोप्लाज्म में आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसमें कि आपकी ये जो कैस्प्रिन स्ट्रिप क्या होती है, कैस्प्रिन, तो ये जो वाटर साइटोप्लाज्म के थ्रू मूव किया, यहाँ पे अंदर से जो वाटर मूव किया, अब ये आपका आ जाएगा सिम्प्लास्ट। ये आपका क्या आ जाएगा, सिम्प्लास्ट आ जाएगा इसमें। एंड यहाँ पे आपके जो सेल्स हैं, जो सेल आपस में कनेक्शन जो करती हैं, यहाँ पे क्या होते हैं, प्लाज्मोडेस्माटास आते हैं।
यहाँ पे क्या आ जाते हैं, ये कनेक्शन जो है ये आपके क्या आते हैं, वाटर, ये प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा है, प्लाज्मोडेस्माटा है। अब बात करते हैं हम इसमें ये आपका सिम्प्लास्ट में आता है, इस तरह से जो वाटर जो है बीच में से मूव करेगा, ये भी आपका सिम्प्लास्ट से ही रिलेटेड है। अब बात करते हैं इसमें कैस्पेरियन स्ट्रिप एक्चुअल में कैसी होती है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है, इसीलिए वाटर इसके थ्रू नहीं जाएगा, उसको अपना डायरेक्शन उसने चेंज किया, वो आपका साइटोप्लाज्म के थ्रू जाएगा। तो जो कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है, कैस्पेरियन जो स्ट्रिप है वो आपकी क्या करती है, इसमें क्या करती है, ये इम्परमिएबल टू वाटर होती है, इम्परमिएबल टू वाटर होती है, और थिकनेस होती है, यहाँ पे लिखा है कैस्पेरियन थिकनिंग होती है, वो थिकनिंग किसकी वजह से होती है, सुबेरिन की वजह से। यहाँ पे क्या होती है, सुबेरिन की क्या होती है, थिकनिंग होती है इसमें, कैस्पेरिन की, इसमें सुबेरिन की थिकनिंग इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, अब ये जो आपकी जो ऑप्शन है, अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसमें इसके अंदर ये सिर्फ यहाँ पे आपके प्रेजेंट है कैस्पेरिन स्ट्रिप, यहाँ बीच में रेडियल और ट्रांसवर्स वॉल के अंदर यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप्स नहीं प्रेजेंट होती हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बिल्कुल। एंड देन अगर हम बात करते हैं इसमें कि जो पैसेज सेल्स होते हैं, अब रीजन की अगर मैं बात करती हूँ तो रीजन में क्या दे रखा है, इसमें रीजन की बात करते हैं, उसमें कहते हैं कि पैसेज सेल्स आर फॉर्म्ड इन द रूट्स एंडोडर्मिस। तो ये पैसेज सेल ही बन रहे हैं, जो साइटोप्लाज्म के थ्रू यहाँ पे सेल्स जो बन रहे हैं, ये एंडोडर्मल सेल्स के अंदर क्या होता है, जहां पे कैस्पेरिन स्ट्रिप नहीं होगी वहां पे जो वाटर मूवमेंट करेगा वो पैसेज सेल होंगे। तो पैसेज सेल की अगर मैं बात करती हूँ, पैसेज सेल्स के अंदर क्या होगा, वो आपके कब बनते हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं, एंडोडर्मल सेल्स हैं, विच डू नॉट हैव, एपोडर्मल सेल्स हैं, और कैसे होते हैं, हैव डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप, डू नॉट हैव कैस्पेरियन स्ट्रिप। तो वो कैस्पेरियन स्ट्रिप उसके पास नहीं होती है, तो वो क्या बन जाते हैं, पैसेज सेल बन जाते हैं, वो क्या बन जाएंगे, पैसेज सेल्स बन जाएंगे, और वाटर उसके थ्रू मूव करेगा। तो ये ऑप्शन भी आपकी क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बन जाती है, और ये सही एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, ये आपकी सही एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोथ ए एंड आर ट्रू, दोनों ही ठीक है, एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये आपकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रही है। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। तो ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। यहाँ पे आपका ए और आर तो ट्रू है, लेकिन आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा, लेकिन हमने कहा कि ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी दे रहा है, तो ये गलत है। यहाँ पे आपके ए और आर एक में ट्रू है, एक में फॉल्स है, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें ए फॉल्स और आर ट्रू, ये ऑप्शन भी गलत है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी करेक्ट ऑप्शन ए, करेक्ट ऑप्शन जो है हमारी वो आ जाएगी ए। Hope you understood it well. Best of luck.